मिलता हूँ मैं सामने आपको आगे। तो बच्चों यहाँ से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल गया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया 5/6 -3/4 + 1/4। इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 1/3। तो हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल गया 1/3। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको देखो ये इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, ए एंड बी ये दोनों अनइक्वल है तो नॉट इक्वली लाइकली। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको चेक करना है कि वेदर ए इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ये चेक कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया हमें 3/4 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये तो इक्वल है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये हमें क्या पता चल गया, इम्प्लाइज इवेंट्स ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी ये दोनों इवेंट्स क्या हो गया आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट पेंडेंट इवेंट, ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा जो इवेंट हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट, बट probability of A is not equals to probability of B. They are not mutually, they are not equally likely. अगर ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली होता तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्या मिला, अनइक्वल मिला। इसका मीन्स प्रोबेबिलिटी ए इवेंट ए एंड इवेंट बी दे आर नॉट इक्वली लाइकली बट दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट एंड नॉट इक्वली लाइकली, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एज डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, और फिर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करो गिवन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो सिंपल है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए 1/3 1/5, प्रोबेबिलिटी ए जो गिवन है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी बी ये क्या गिवन है 1/5। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 1/2, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/30, यहाँ पे ले लेते हैं 30 आ जाएगा ये, और 10 + 6 - 15 1/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला, ये 1/30। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, ऐसे ही लिखेंगे ना। प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ये जो लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही निकालेंगे ना। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला हमें, 1/3, वैल्यू पुट करो 1/3 माइनस 1/30 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 प्लस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 माइनस 1/30 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 1/3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हें क्या हो जाएगा, ये 30 तो 10 माइनस 1 अपॉन 4/5 प्लस में क्या हो जाएगा 30 तो 6 माइनस 1 अपॉन 30 और ये क्या हो जाएगा 2/3, तो क्या हो जाएगा 9/30 इंटू 5/4 प्लस 5/30 इंटू 3/2, 5 6 ज़ा तो ये हो गया 9/24 प्लस 15 3 10 ज़ा, ये 3 10 ज़ा हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5/20, तो 3 ज़ा 8 ज़ा 3/8 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 तो 3 प्लस 2 तो 5/8। देख लेते हैं ऐसा कोई है ऑप्शन क्या, 5/8, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, ए एंड बी बी टू इवेंट सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये 2/5 के इक्वल है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये 1/7 के इक्वल है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल है 1/9 के। तो S1 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/6 एंड S2 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 1/18। तो बोल रहा है कि बताओ कौन सा ट्रू है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, ओनली S1 इज ट्रू, ओनली S2 इज ट्रू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें चेक करना होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, ये देखो हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये तो 2/5 है, ये गिवन है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये हमारे पास 1/7। फिर और क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास क्या गिवन है 1/9। S1 जो है ये S1 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/6। S1 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू 5/6, चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास क्या है 1/7। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा 1/7। और क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं 1/9 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 1/7 के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा
यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 7/9। तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो हमें मिल गई 7/9, ठीक है। फिर अगेन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे पास बी गिवन ए 2/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा 2/5। यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा यहाँ से 1/9 इंटू 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/18। तो यहाँ से हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मिल गया 5/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कैसे, उसके लिए ना तुम वेन डायग्राम देखो। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इवेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट, तो इसको अगर हमने सेट ए बोला, इसको अगर हमने सेट बी बोला, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये ए को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे, ये ए कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ बी सेट का भी यूनियन लेना है, तो इतना पोर्शन तो बी सेट का ऑलरेडी है, तो ये भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शेडिंग ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर हम पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी में से ए यूनियन बी तो ये हमारा आ गया, उसमें से अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो शेडेड रीजन है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, सैम्पल स्पेस क्या मिल गया हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी क्या मिल गया हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है हमें 5/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है 1/9, यही हो जाएगा ना, प्लस 1/9। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हें 18, तो 18 माइनस 5 प्लस 2 20 माइनस 5/18, ये क्या हो गया 15/18, 3 5 एंड 3 6 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें क्या मिला 5/6। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे गिवन है 5/6, इसका मतलब S1 इज करेक्ट। जो S1 है ये हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब हमें S2 को चेक करना है, S2 क्या गिवन है हमारे पास, S2 गिवन है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। S2 जो हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ना सबसे पहले डिमॉर्गन्स रूल यूज़ करो, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 5/18 7/9, ये हो जाएगा 5/18 प्लस 7/9 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला है 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो माइनस 1/9, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 18 5 प्लस 14 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस
19 माइनस 2 17 अपॉन 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 17 अपॉन 18, क्या मिल गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमें मिल गया 1/2। देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है 1/18। अच्छा 1/2, अच्छा ये 1/2 नहीं ना, ये तो 1/18 ही है ना, सॉरी ये 1/18 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये 1/18। इसका मतलब क्या हुआ, S2 इज़ करेक्ट, S2 भी हमारा करेक्ट है। इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्या पता चला कि S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।